नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पॉलिटी के अंतर्गत आता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होता है? देखिए, राज्य व्यवस्था का मतलब हुआ प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी एक देश या राज्य को चलाने के लिए एक यानी कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या क्या आती है, कैसे क्या सिस्टम रन करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। राज्य व्यवस्था यानी मैनेजमेंट के बारे में, कैसे राज्य और देश का मैनेजमेंट होता है। देखिए, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है राज्य यानी स्टेट। अब देखिए यहाँ पे स्टेट का मीनिंग क्या है, राज्य का मीनिंग क्या है। राज्य का मीनिंग यूपी बिहार हुआ या इंडिया यानी देश हुआ भारत। इस पॉलिटी के अंतर्गत देखिए, पॉलिटी में जो है राज्य देश को ही कहा जाता है, स्टेट को ही मतलब कंट्री को ही स्टेट कहा जाता है। क्यों? अभी हम समझेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, यूपी बिहार ये स्टेट नहीं हुआ है ना, पॉलिटी के अनुसार यूपी बिहार ये सब जो है स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। एक देश जो है वो इसके अंतर्गत आता है, क्या कहते हैं, राज्य के अंतर्गत आता है स्टेट का। क्यों? क्योंकि देखिए, एक स्टेट को यानी राज्य को बनने के लिए, एक राज्य कहलाने के लिए 4 एलिमेंट होना चाहिए। कितने एलिमेंट? 4, यानी कि 4 ऐसे तत्व है जो एक राज्य को राज्य बनाता है, राज्य के पास होना चाहिए। तो देखिए, पहला तो होना चाहिए लैंड यानी भूमि, दूसरा पॉपुलेशन यानी एक जनसंख्या होना चाहिए, है ना। आप अगर राज्य अपने आप को राज्य कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पहले तो खुद का जमीन होना चाहिए, दूसरा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होना चाहिए, तीसरा गवर्नमेंट यानी सरकार होना चाहिए। आप किस तरह से रूल चलाते हैं, रूल मेकिंग करते हैं, वो गवर्नमेंट होना चाहिए, आपके पास सरकार होना चाहिए चलाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बिकम ए स्टेट, है ना। ये एलिमेंट जो है ये सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट है जो एक राज्य को राज्य बनाने के लिए जरूरी होता है। स्वर्ण है ना, स्वर्ण यानी कि संप्रभुता, है ना, संप्रभुता यानी कि ये होना बहुत ही अनिवार्य है। क्या इसके मतलब, इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ण का मतलब होता है दोस्तों निर्णय लेने का स्वतंत्रता। यानी एक राज्य जो है वो उनके पास क्या होगा, जमीन तो होना ही चाहिए, सरकार भी होना चाहिए और जनसंख्या भी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, अपने देश में लागू कर रहे हैं, अपने राज्य में लागू कर रहे हैं, तो आप किसी के दबाव में आके आप अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, डिसीजन नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी देश हो या कोई दूसरा देश दबाव बनाए तो ऐसा कुछ नहीं। आपके पास क्या होना चाहिए, अपने डिसीजन लेने का क्षमता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि यूपी बिहार ये राज्य क्यों नहीं है? इनके पास तो 3 चीज है, जमीन भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है। लेकिन एक राज्य जो है अगर वो देश से है जुड़ा हुआ तो वो क्या कर सकता है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है ना, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, है ना। उनको देश के हित में देश से ही क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, इसके बाद ही अपना निर्णय ले सकता है। तो ये यूपी बिहार को जो है प्रांत के अंतर्गत रखा गया है, न कि राज्य के अंतर्गत, क्योंकि इसके पास क्या है, ये जो है संप्रभुता नहीं है, है ना, संप्रभुता नहीं है। इसी के कारण से ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या लैंड है यानी कि जमीन भी है, पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है ना, गवर्नमेंट भी है, लेकिन इसके पास स्वर्ण नहीं है। इसीलिए ये राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये प्रांत के अंतर्गत आता है। इनको क्या कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। पॉलिटी के अंतर्गत देश को ही क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे क्या है दोस्तों कि राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है, सबसे बड़ा आवश्यक तत्व किस पे निर्भर करता है, स्वर्ण पे, है ना। यानी कि स्वर्ण ही क्या बनाते हैं, एक राज्य का निर्माण करवाता है ना। तो अब देखिए, जैसे कि अब नेशन है ना, राष्ट्र, ये राज्य ही क्या कहलाएंगे, राष्ट्र कहलाएंगे। राज्य ही क्या कहलाएंगे, राष्ट्र यानी नेशन कहलाएंगे। जिनके पास 4 चीज होंगे, 4 एलिमेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, राष्ट्र कहलाएगा और राज्य भी कहलाएगा। लेकिन अब देखिए, नेशनल लैंग्वेज इंडिया का जो है नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं। इसमें जो है
इंडिया का जो है कह मतलब नेशनल लैंग्वेज कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, है ना। ये अब कहेंगे कि हिंदी क्या है, तब हिंदी को ही क्यों कहा जाता है नेशनल लैंग्वेज। हिंदी देखिए, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसको वर्किंग लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि कहीं भी आप ऑफिस में काम करिए, कहीं भी, है ना, मोस्टली जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, कोई भी नेता भाषण देते हैं, तो देखते हैं कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, कौन सा भाषा समझते हैं, हिंदी भाषी होते हैं। तो इसीलिए इंडिया में जो है मोस्टली क्या करता है, हिंदी ही बोलचाल में होता है, तो इसीलिए वर्किंग लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल यानी कि ऑफिस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी काम पे करने के लिए गए, कहीं भी गए, तो ज़्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, इसी का, हिंदी का यूज करते हैं, जबकि हिंदी जो है कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। और ये क्या मतलब जो बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि हिंदी का प्रयोग किया ही नहीं जाता, है ना। हिंदी वो सभी मतलब भाषा के आधार पर, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ का अपना तेलुगु हो गया, तमिलनाडु तमिल हो गया, वो सब जो है लैंग्वेज बेस पे, वो सब राज्य का अपना जो मांग किया हुआ है, तो लैंग्वेज के बेस पे ही किया है, तो ज़्यादातर वो वहाँ पे अपना ही भाषा लोकल लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन ये इंडिया जो है भारत, ऐसा कोई मतलब इसका जो विभाजन हुआ है, देखिए एक देश का विभाजन कितने, एक रिलीजियस यानी धार्मिक आधार पे होता है ना, दूसरा लैंग्वेज के आधार पे होता है ना, और तीसरा एरिया क्षेत्रीय के आधार पे होता है, किस क्षेत्र से आता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं, और कल्चर के आधार पे भी होता है कि कल्चर कैसा है ना। तो इंडिया का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मतलब लैंग्वेज के आधार पे तो हुआ नहीं, तो इसीलिए ऐसा इसका कोई जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अभी फिलहाल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने समझा कि एक बिहार यूपी ये स्टेट के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि प्रांत के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास, क्योंकि एक राज्य को मतलब राज्य बनने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होता है, 4 एलिमेंट का, जिसमें आ जाता है पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट और स्वर्निटी, जिसमें से ये राज्य के पास जो बिहार यूपी के पास क्या 3 चीज़ तो उपलब्ध है, लेकिन चौथा चीज़ नहीं है। लेकिन एक देश के पास जो है क्या है, लैंड भी है, और इसके बाद पॉपुलेशन भी है, सरकार भी है, और स्वर्निटी भी है। वो अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, खुद से रूल बना सकता है, तो इसीलिए ये स्टेट कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे